मान्यता है कि जब जब भोलेनाथ रुद्र स्वरूप में आते हैं और सृष्टि निवास की ओर बढ़ती है, तब भोलेनाथ की तीसरी आँख खुलती है। लेकिन त्रिलोचन को ये तीसरा नेत्र कैसे और क्यों मिला, आइए जानते हैं। कहानी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही लाइक करें। देवों के देव महादेव को जगत का पालनकर्ता कहा जाता है, जिन्हें खुश करना सबसे आसान है। जो भी भक्त भोलेनाथ की सच्चे दिल से आराधना करता है, शिव शंकर उसी के हो जाते हैं। महादेव दयालु है, करुणा से भरे हैं, लेकिन भोलेनाथ एक और रूप भी है। जब वो रुद्र स्वरूप में आते हैं तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। उनके इसी स्वरूप चलते उन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है। जब भी भगवान रुद्र स्वरूप में आते हैं तो उनकी तीसरी आँख खुलती है। लेकिन क्या आपको इस तीसरी आँख का रहस्य पता है? इस श्रावण मास में जानते हैं कि आखिर भोलेनाथ को ये तीसरी आँख कैसे मिली और इनका रहस्य क्या है। शास्त्र के मुताबिक जब जब सृष्टि पर संकट आते हैं, अत्याचार बढ़ता है, विनाश करीब आते हैं, तब भोलेनाथ की तीसरी आँख खोलती है। इस दौरान भोलेनाथ अपने रुद्र स्वरूप में होते हैं। भोलेनाथ की यह तीसरी आँख उनके दोनों बाहों के बीच में ललाट पर नजर आती है, जिसके वजह से वो त्रिनेत्रधारी और त्रिलोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी तीसरी आँख से महादेव वो सब कुछ देख सकते हैं जो आमतौर पर नहीं देखा जा सकता। उनके तीनों नेत्र में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य समाया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक ये तीन नेत्र स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताललोक भी दर्शाते हैं। महादेव की तीसरी आँख एक खास संकेत भी देती है। मान्यता है कि भोलेनाथ जब जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तब नए युग का सूत्रपात होता है। आइए जानते हैं महादेव को तीसरा आँख कैसे मिली और सबसे पहले उन्होंने इसे कब खोला था। कैसे मिली महादेव को तीसरी आँख? मान्यता के मुताबिक भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन कर रहे थे। तभी अचानक माता पार्वती वहां पहुंची और शिव जी की दोनों आँखों पर हाथ रख दिया। ऐसा करते ही पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। सूर्य की रोशनी खत्म हो गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। सृष्टि तेजी से विनाश की ओर जा रही थी। धरती के पालनकर्ता भोलेनाथ ये दशा देखी नहीं गई और उनके ललाट पर ज्योतिपुंज प्रकट हुआ। इस ज्योतिपुंज के खुलते ही पूरी धरती में फिर से रोशनी हो गई और सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो गया। इसी ज्योतिपुंज को महादेव की तीसरी नेत्र कहा गया। बाद में माता पार्वती ने जब भोलेनाथ से तीसरा नेत्र का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके नेत्र जगत के पालनहार है। ऐसे में अगर वो तीसरा नेत्र ना प्रकट करते तो सृष्टि का विनाश तय था।